नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने लिया है वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि से संबंधित आपको 40 से 50 वाक्य मिलेंगे, जिसमें आपको शुद्ध करने का मौका मिलेगा और इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन है तुम तुम्हारा काम करो। दूसरा है आंख में कौन गिर गया है। तीसरा है वह सब भले लोग हैं। चौथा है मुझसे प्रश्न मत पूछना। तो इन चारों में आपका कौन सा विकल्प शुद्ध है, सही है। तो ये आपका जो चौथा विकल्प दिख रहा है, मुझसे प्रश्न मत पूछना, यही आपका क्या है, आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों आपके अशुद्ध हैं। इनको भी हम शुद्ध करके देखेंगे ताकि इनसे भी हमको नॉलेज मिल सके, है ना। तो ये जो कहा है तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ पर गलती क्या है। तो देखिए, तुम अपना काम करो, ये शुद्ध होता है। तुम अपना काम करो, है ना। अब ये हो गया क्या, शुद्ध। आंख में कौन गिर गया है, भाई आंख में कोई जानवर थोड़े गिरेगा, इंसान थोड़े गिरेगा। आंख में कौन गिर गया है ऐसा बोल रहा है, जैसे मालूम पड़ता है कोई पशु पक्षी जानवर ऐसा कुछ गिर गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आंख में क्या गिर गया है, अगर यहाँ पर हम कहें आंख में क्या गिर गया है, तो ये हो जाएगा अपना शुद्ध। और कह रहा है वह सब भले लोग हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वह सब भले लोग हैं, ये भी हमारा गलत है। इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर वह जो लिखा है ना, इसको हटा करके हम यहाँ पर वे कर देते हैं, वे सब भले लोग हैं। अब ये हमारा तीनों ऊपर का भी शुद्ध हो चुका है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इसमें भी हमको एक वाक्य जो शुद्ध है उसे ढूंढना है। रेडियो की खोज किसने की। मैं रविवार के दिन घर आऊँगा। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। इस समस्या का समाधान उसके पास है। तो इन चारों में कौन सा शुद्ध है। तो इन चारों में भी दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी दिख रहा है, यही वाला आपका क्या है, शुद्ध है ना। देखिए, समस्या होती है तो समस्या का समाधान होता है। समस्या और समाधान दोनों दिया है, ये आपका शुद्ध है। बाकी इसमें कहाँ गलती है, दूसरे वाले में भी कहाँ गलती है, तीसरे में कहाँ गलती है, सबको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेडियो की खोज किसने की। खोज तो उसकी की जाती है जो क्या हो, कहने का मतलब जो लापता हो गया हो, उसकी खोज होती है ना। तो रेडियो की खोज नहीं, रेडियो का क्या होगा, आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया, है ना। रेडियो का आविष्कार किसने किया, यहाँ पर किया कर देंगे। रेडियो का आविष्कार किसने किया, है ना। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया, ये अगर कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मैं रविवार के दिन घर आऊँगा, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रविवार खुद एक दिन होता है, उसके बाद फिर दिन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। मैं रविवार को, यहाँ पर के की जगह पर को कर देंगे, मैं रविवार को घर आऊँगा, इतना ही आपका शुद्ध है। मैं रविवार को घर आऊँगा, है ना। ये दिन हटा देंगे, के को बना देंगे, हमारा ये भी अब क्या हो चुका है, शुद्ध। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना, समाधान होता है समस्या का, प्रश्न का जब भी होगा उत्तर होगा। आपके प्रश्न का उत्तर, यहाँ समाधान को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे, हम उत्तर कर देंगे। अर्थात आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगर इतना कर देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध वाक्य हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है, मुझे बड़ी भूख लगी है। आज उसके रहस्य का राज खुला। इसका कोई अर्थ नहीं है। राम कक्षा में सबसे उत्तम है। तो इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा शुद्ध है। तो देखिए, इन चारों विकल्पों में आपका जो ऑप्शन सी दिख रहा है, ये आपका क्या है, शुद्ध है। बाकी तीनों आपके गलत हैं, अशुद्ध वाक्य हैं। तो उनको भी हम शुद्ध करके देखेंगे। तो देखिए, कह रहा है मुझे बड़ी भूख लगी है। तो यहाँ पर जो बड़ी शब्द लिखा है ना, ये आपका गलत है।
क्योंकि भूख दोस्तों बड़ी या छोटी नहीं होती है, भूख आपकी तेज होती है ना। तो यहाँ पर मुझे बड़ी भूख लगी है ये गलत है, मुझे तेज भूख लगी है ये आपका शुद्ध होगा। भूख कभी बड़ी या छोटी नहीं होती है ना। तो भूख के लिए आप तेज शब्द का इस्तेमाल करोगे, वही आपका शुद्ध है, मुझे तेज भूख लगी है, ये अब आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। आज उसके रहस्य का राज खुला, आज उसके रहस्य का राज खुला, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि आज उसके रहस्य, रहस्य माने खुद रहस्य जो अर्थ दे रहा है, राज भी वही अर्थ दे रहा है ना। रहस्य और राज दोनों का अर्थ सेम है। जब दोनों का अर्थ सेम है तो दोनों में से कोई एक ही प्रयोग होगा, दोनों प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। आज उसके के जगह पर हम क्या कर देंगे, उसका। आज उसका रहस्य खुला, इतना कह दें, आज उसका रहस्य खुला, ये इतना हटा देते हैं। या फिर रहस्य को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज उसका राज खुला, तो रहस्य को हटा देंगे। तो चाहे आप रहस्य को हटाइए, चाहे आप राज को हटाइए, और यहाँ पर उसके बजाय उसका करना पड़ेगा। तो आज उसका रहस्य खुला या फिर आज उसका राज खुला, यही शुद्ध होगा। रहस्य और राज दोनों लगाने से आपका गलत हो रहा था, तो ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। कह रहा है राम कक्षा में सबसे उत्तम है। अब देखिए जो दोस्तों ये उत्तम शब्द होता है, उत्तम अपने आप में, है ना, सबसे अच्छा को खुद ही प्रदर्शित करता है। ये सबसे अच्छा खुद ही होता है, सबसे अच्छा, है ना, ये सबसे अच्छा को खुद ही प्रदर्शित करता है। तो जब इसमें सबसे अच्छा खुद है तो इसके आगे फिर सबसे लगाने की जरूरत नहीं थी, है ना। राम कक्षा में उत्तम है, राम कक्षा में उत्तम है, इतना ही कह देने से ये भी आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वह तेजी से दौड़ता है ना। पहला ऑप्शन है वह तेजी से दौड़ता है, दूसरा है हमें यह सावधानी रखनी होगी, तीसरा है अपना हस्ताक्षर लगा दो, चौथा है यह कमीज पहन कर गया है, सॉरी वह कमीज पहन कर गया है। तो इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा शुद्ध है? इन चारों विकल्पों में आपका जो ऑप्शन डी दिख रहा है यही हमको लग रहा है शुद्ध, है ना। यही वाला आपका क्या है, शुद्ध है। इसमें कहाँ गलती है? इसमें यहाँ गलती है, ये जो तेजी दिया है ना। वह तेजी से दौड़ता है, तो तेजी से दौड़ता है, तो तेजी जो शब्द है ना, ये तेजी नहीं रहेगा, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। क्योंकि जो तेज होता है वो एक अव्यय होता है, और अव्यय को केवल तेज को तेज ही लिखेंगे, उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, और एक वचन बहुवचन ये सब नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर तेजी जो तेज है इसको स्त्रीलिंग बनाने का प्रयास किया गया है, यही क्या है, गलत है। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, इतना कह देंगे आपका शुद्ध हो जाएगा। हमें यह सावधानी रखनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सावधानी कोई सामान थोड़ा है जिसको रखा जाता है, सावधानी बरतनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। तो सावधानी बरती जाती है, सावधानी रखी नहीं जाती है ना, सामान रखा जाता है। सावधानी कोई सामान नहीं है कि उसको हम रखेंगे, हमें यह सावधानी बरतनी होगी, ये भी आपका शुद्ध हो गया। अपना हस्ताक्षर लगा दो। देखिए हस्ताक्षर लगाया नहीं जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, यानी हस्ताक्षर कर दो, है ना, अपना हस्ताक्षर कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन पहले से ही शुद्ध था, और इन तीनों को भी हमने शुद्ध कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? पहले ऑप्शन में दिया है गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है उसका प्राण निकल गया, है ना, हमारे सामानों का ख्याल रखो। और तीसरा है भारत में अनेकों राज्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है ना, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, यही क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। बाकी ये तीनों हमारे अशुद्ध हैं, इनको भी हम शुद्ध करेंगे, है ना दोस्तों। कैसे शुद्ध होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ जो प्राण शब्द है ना, ये अपने आप में बहुवचन होता है,
तो इसके आगे जो यहाँ पर है ये भी बहुवचन में रहे लगेगा। तो उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। हम उसका को उसके बना देते हैं तो हो जाएगा उसके प्राण निकल गए। अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हमारे सामानों का ख्याल रखो। देखिए दोस्तों, जो सामान होती है, जो सामान होती है ये अपने आप में खुद बहुवचन है। तो इसे बहुवचन बना करके, बहुवचन ये खुद है, तो यहाँ इसको फिर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये सामान अपने आप में बहुवचन है, इसको सामानों कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो हमारे सामान का ख्याल रखो, सामानों नहीं, हमारे सामान का ख्याल रखो। भारत में अनेकों राज्य हैं। अब देखिए दोस्तों, अनेक, ये आपका जो अनेक शब्द होता है ये खुद बहुवचन है, और इसको अनेकों कर देने से भी ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसलिए भारत में अनेकों नहीं, भारत में अनेक राज्य हैं, है ना। भारत में अनेक राज्य हैं, इतना कर देंगे तो ये भी हमारा शुद्ध हो जाएगा। हमारे सामानों को सामान कर देंगे, हमारे सामान का ख्याल रखो, ये भी शुद्ध हो जाएगा। उसका प्राण के बजाय उसके प्राण कर देंगे, उसके प्राण निकल गए तो ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। और पहला वाला ऑप्शन तो आपका शुद्ध है ही। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें, है ना दोस्तों। यहाँ पर मेरा उद्देश्य है दोस्तों, अधिक से अधिक चीज़ों को आपको सिखा सकूं मैं, इसीलिए चारों ऑप्शनों का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। और इसमें देखिए कह रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपका दिया है, मैं आसानी पूर्वक यह काम कर लिया, है ना। सारे देश भर में अकाल है, अब एकमात्र उपाय है, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा आपका शुद्ध है, तो विकल्प संख्या 4 आपका शुद्ध है। आप लोग भी इसे ढूंढ लिए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इन तीनों में गलती कहाँ है, उस गलती को ढूंढना और उसे शुद्ध करना, ये मेरा मकसद है। तो मैं आसानी पूर्वक, है ना, यह काम कर लिया, मैं आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। तो यहाँ पर जो पूर्वक शब्द लगाया है ना, यही आपका क्या है, गलत है। मैं आसानी से, है ना, यहाँ पर से लगेगा, पूर्वक शब्द को हटा देंगे, मैं आसानी से यह काम कर लिया, है ना। ये अब आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। सारे देश भर में अकाल है। अब देखिए दोस्तों, सारे सारे शब्द लिख करके इसने गलत कर दिया है। इसीलिए गलत हो गया है क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारा देश तो एक ही है ना। हमारा देश एक ही है। कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक ही देश होता है, चाहे जिस देश का वो हो, उसका अपना एक ही देश होता है। तो वहाँ पर वो कह रहा है सारे देश भर में, तो इसका मतलब 10, 20, 25 ये सब जोड़ करके ये सब देश हैं, इनको ले करके नहीं। तो यहाँ पर सारे शब्द हटा देने से केवल इतना कह दें देश भर में अकाल है, बस यही आपका क्या हो चुका है, शुद्ध हो गया है ना। देश भर में अकाल है। अब कह रहा है अब एकमात्र उपाय है, अब एकमात्र उपाय है, ये भी आपका गलत है। देखिए, ये एक जो होता है ये खुद खुद क्या होता है, मात्र होता है ना। एकमात्र उपाय है, तो कहने का मतलब एक खुद एक मात्र है ना, अपने आप में खुद मात्र को प्रदर्शित करता है। तो एक जब अपने आप में खुद मात्र को प्रदर्शित करता है तो जरूरत क्या है फिर एक के बाद मात्र लगाने की, है ना। अब एक उपाय है, अब एक उपाय है, यही आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आपका पहले से ही शुद्ध था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। लड़की ने जोर से हंस दी, पहला ऑप्शन है लड़की ने जोर से हंस दी। और दूसरा ऑप्शन है आपका देश के सामान की रक्षा करो, है ना, मुझे मज़ा आती है। तीसरा ऑप्शन है तुमने खाना खा ली। तो इनमें जो आपका ये ऑप्शन बी है ना, ये आपका शुद्ध है। अब यहाँ पर अगर गलत होता तो यही गलती होती, देश के सामानों की रक्षा करो। तो सामान आपका ये खुद बहुवचन है ना, तो सामानों लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका क्या है, शुद्ध है। और लड़की ने जोर से हंस दी, लड़की ने जोर से हंस दी नहीं होगा दोस्तों, है ना, बल्कि इस दी की जगह पर क्या कर दें, हम दिया कर दें, है ना। लड़की ने जोर से हंस दिया,
लड़की ने जोर से हंस दिया, है ना। अब ये आपका क्या हो चुका है, शुद्ध। मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आती नहीं है, मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। जब मुझे मज़ा आता है इतना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तुमने खाना खा ली। अब यहाँ तुमने खाना खा ली ये आपका गलत है, तुमने खाना खा लिया, है ना। तो ली की जगह पर क्या कर दें, लिया कर दें, यानी तुमने खाना खा लिया। ये भी अब आपका क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए पहले ऑप्शन में दिया है हमारा, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, सबसे नमस्ते, मैंने राम को पूछा, मैं यह काम करूँगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आपका वाक्य शुद्ध है, तो इन चारों विकल्पों में जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है ये आपका शुद्ध है। बाकी सारे ऊपर के तीनों विकल्प क्या हैं, गलत हैं। कहाँ गलती है आइए उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए जनता के अंदर असंतोष है, तो जनता के अंदर असंतोष है ये आपका गलत है। जनता में, यहाँ पर के अंदर नहीं होगा, जनता में, है ना, असंतोष फैल गया, जनता में असंतोष फैल गया। अब ये क्या हो चुका है, हमारा शुद्ध हो चुका है। सबसे नमस्ते ये आपका गलत है, सबसे नहीं, से की जगह पर को कर देते हैं, सबको नमस्ते, है ना, सबको नमस्ते। तो से की जगह पर को कर देने से ये भी वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मैंने राम को पूछा, तो राम को पूछा नहीं, राम से पूछा, है ना। तो यहाँ पर मैंने राम से पूछा अगर कर देते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो पहले से ही हमारा चौथा शुद्ध था और बाकी के तीनों आपके शुद्ध हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है शुद्ध वाक्य छांटिए, है ना। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। दूसरा है शीला बहुत विद्वान लड़की है। पहला ऑप्शन है लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, शीला बहुत विद्वान लड़की है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, चिड़िया गा रही है। तो इन चारों विकल्पों में आपका कौन सा शुद्ध होगा, तो इन चारों विकल्पों में जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, यही विकल्प हमारा क्या है, शुद्ध है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं। आइए इनको शुद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है आपका अस्त्र, एक होता है शस्त्र। तो याद रखना जो आपका शस्त्र होता है वो हाथ से चलाया जाता है ना। हाथ में उसको हम पकड़े रहेंगे और चलाते हैं। जैसे लाठी हो गया, तलवार हो गया, गदा हो गया, है ना। तो वो क्या है, आपका शस्त्र है। लेकिन जो अस्त्र होता है वो आपका फेंक कर चलाया जाता है। वो क्या होता है, फेंक कर चलाया जाता है। अब फेंक करके चलाने में आप जानते हो तीर भी, है ना। जो तीर है वो क्या है, अस्त्र है ना। भाला जब फेंक कर आप चलाते हो तो क्या है, वह भी, अगर फेंक कर चला रहे हो तो वह भी क्या है, अस्त्र है ना। बंदूक से जो गोली निकलती है वो भी क्या है, अस्त्र है। तो यहाँ पर लाठी हाथ में लेकर के हम चलाते हैं, इसलिए ये क्या होना चाहिए, अस्त्र नहीं शस्त्र होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, शस्त्र। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब शीला बहुत विद्वान लड़की है। तो देखिए दोस्तों, विद्वान जो शब्द होता है, एक होता है विद्वान जो लड़कों के लिए लगता है, तो ये लड़के के लिए लगता है ना। एक होता है विदुषी, विदुषी लड़कियों के लिए लगता है या स्त्री के लिए लगता है। तो यहाँ पर शीला एक लड़की है तो उसके लिए विद्वान नहीं, क्या आएगा, विदुषी, है ना। तो यहाँ पर विद्वान की जगह पर हम क्या कर देंगे, विदुषी कर देंगे, है ना। विद्वान की जगह पर क्या कर देंगे, विदुषी कर देंगे। शीला बहुत विदुषी लड़की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब आगे कह रहा है चिड़िया गा रही है। तो भैया चिड़िया कभी गाती नहीं है, इंसान गाते हैं, है ना। राधा गा सकती है, मोहन गा सकता है, लेकिन चिड़िया गाएगी थोड़े। चिड़िया चहचहाएगी, चिड़िया चहचहाती है, चहचहा रही है। तो यहाँ पर जो गा रही है इसकी जगह पर हम चहचहा रही है कहें तब ठीक हो जाएगा, अर्थात चिड़िया चहचहा रही है, ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध वाक्य हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये अपना लास्ट है ना दोस्तों।
और इसमें कहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई साहब शुद्ध वाक्य कहा है मुझसे एक फूलों की माला दो, मुझे एक फूलों की माला दो, है ना। क्या आप आएंगे। भीड़ में 4 लखनऊ के व्यक्ति भी थे, सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन बी है, क्या आप आएंगे। क्या आप आएंगे यही क्या है हमारा शुद्ध है, बाकी सब गलत हैं। आइए उनको शुद्ध करते हैं। मुझे एक फूलों की माला दो। अच्छा, एक फूल रहेगा और उसकी माला बना कर देगा, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। मुझे मुझे एक शब्द हटा दीजिए। मुझे फूलों की एक, अब की के बाद एक लगा दो, है ना। मुझे फूलों की एक माला दो। अब ये आपका क्या हो गया, शुद्ध हो गया। भीड़ में 4 लखनऊ के व्यक्ति भी थे। अच्छा, भीड़ में 4 लखनऊ, 4 लखनऊ गलत है, यहाँ से 4 हटा देते हैं। भीड़ में लखनऊ के, अब यहाँ पर 4 लिख देते हैं। भीड़ में लखनऊ के 4 व्यक्ति भी थे। अब ये हमारा क्या हो चुका है, शुद्ध हो गया है। सारे देश के नागरिक सभ्य हैं। अभी इसको मैंने बताया था, सारे देश कहने की जरूरत नहीं है, देश एक ही है तो सारे देश कहने की क्या जरूरत है ना। तो यहाँ पर सारे शब्द हटा देंगे। देश के बाद हम चाहे तो सारे लगा सकते हैं, है ना। देश के सारे नागरिक सभ्य हैं, देश के सारे नागरिक सभ्य हैं। अब ये भी हमारा क्या हो चुका है, शुद्ध वाक्य हो चुका है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लास्ट तक दोस्तों आप देखते हुए आए हैं तो ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।